नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 18 जून, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने के बाद कर दिया है बड़ा ऐलान। व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान, लेंगे एक एक करके बदला। जी हाँ, हमारे वीर शहीद मारते मारते मरे, इसके बारे में आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने कहा, कुछ बड़ी बातें भी कही हैं। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन पड़ोसियों को उकसा रहा है, उन पर प्रहार कर रहा है। अमेरिका विशेषज्ञों ने भारत और चीन के भिड़ंत को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उरी पुलवामा हमले के बाद भी सरकार ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक, लिया था कड़ा एक्शन। इस बार भी कड़ा एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। सेना में बड़े पैमाने पर सैनिकों की लगाई जा रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच चीन के बढ़ते तनाव के बीच बॉर्डर पर अक्साई चीन से 5 किलोमीटर दूर सड़क बनाने की तैयारी शुरू। भेजे गए 1500 मजदूर। जी हाँ, जिसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच लखनऊ CAA हिंसा के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 287 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट 18 पर लगा राशुका। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर निकल के आ रहे पीएम मोदी 2 जुलाई को करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि पूजन। जी हाँ, तो यानी सब कुछ खबर राज्य दर राज्य जानेंगे। और कुछ एक बड़ी खबर निकल के आ रही, विदेशी मीडिया ने आखिर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस में जबरदस्त फूट निकल के आ रही, सब कुछ जाने के लिए। उससे बड़ी छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 3,66,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें कि 3,66,520 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 12,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इस बीच अगर बात करें हम कंफर्म केसेस की, तो पिछले 24 घंटे में 12,363 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 3,307 मामले सामने आए हैं। टोटल 1,16,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 2,174 मामले सामने आए, तो टोटल 50,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। दिल्ली की बात करें तो 24 से 14 मामले सामने आए हैं, तो टोटल 4700 के आंकड़े को पार कर गए हैं। गुजरात में 520 मामले सामने आए, तो टोटल 25,000 के आंकड़े पार कर गए। यूपी में 583 मामले सामने आए, तो टोटल 15,000 के आंकड़े पार कर गए। राजस्थान में 122 मामले सामने आए, तो 13,000 के आंकड़े पार कर गए। पश्चिम बंगाल में 391 मामले सामने आए, तो 12,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि मध्य प्रदेश में 161 मामले सामने आए, तो 11,000 के आंकड़े पार कर गए। हरियाणा में 109 मामले सामने आए, तो 8300 के आंकड़े पार कर गए। इस बीच कर्नाटका में 204 मामले सामने आए, तो 7734 हो गए आंकड़ा। आंध्र प्रदेश में 351 मामले सामने आए, तो 7,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि बिहार में 130 मामले सामने आए, तो 7,000 के आंकड़े हो गए। तेलंगाना में 270 मामले सामने, जम्मू कश्मीर में 108 मामले सामने हैं, असम में 95 कल मामले हैं, उड़ीसा में 175, पंजाब में 126, केरला में 75 मामले, उत्तराखंड में 81 मामले हैं, जबकि झारखंड में 56 मामले आए हैं, छत्तीसगढ़ में 80 मामले, त्रिपुरा में 43। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि व्यर्थ नहीं जाएगा जवानों का बलिदान, हमारे वीर शहीद मारते मारते मरे हैं, पीएम मोदी का बड़ा बयान। जी हाँ, दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद होने वाले भारतीय जवानों को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हमारे लिए देश की एकता अखंडता सर्वोपरि है। भारत शांति चाहता है, लेकिन माकूल जवाब देने का सामर्थ्य रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गृहमंत्री शाह और देश के 15 मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कहा है कि शहीद जवानों पर देश को गर्व है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं शहीदों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे वीर शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन को माकूल और करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी ने स्वयं का लिए बड़ी बातें कही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चीन की तरफ से जबरदस्त बौखलाहट आई है। विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया चीन के। उनका कहना है कि भारत जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए, चीन बातचीत करने के लिए तैयार है, हम और झड़प बॉर्डर पर नहीं चाहते हैं। पीएम मोदी के कल बयान के बाद, जिसके बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि बलिदानों का व्यर्थ नहीं जाएगा, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, जिसके बाद चीन में जबरदस्त तरीके से बौखलाहट है और विदेश मंत्री का बड़ा बयान निकल के आया है। ऐसे में माना जा सकता है कि पीएम मोदी ने स्पष्ट अगर कहा है तो वो होने वाला है और जल्द ही बड़ा चीज़ देखने को मिल सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। चीन पड़ोसियों को उकसा रहा है, उन पर प्रहार भी कर रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों का बड़ा बयान आया है। जी हाँ, दरअसल एशिया सोसाइटी पब्लिक इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष डेनियल रसल ने चीन के ऐसे समय में पड़ोसियों को उकसा रहा। उनका कहना है कि उन पर प्रहार भी कर रहा है।
अगर आप सोचते हैं कि पेंचिंग टकराव कम करना चाहेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेगा, इसके बजाय शी जिनपिंग चीनी राष्ट्रवाद को लेकर सोची समझी अपील कर रहे हैं और ये गणना करते प्रतीत हो रहा है कि चीन इन कदमों के परिणामों से निपट सकता है। हालांकि ऐसा हर जगह नहीं चलने वाला है। चीन स्पष्ट तरीके से इस बार उसको करारा जवाब भारत देने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकल के आ रही कि चीन की तरफ से 35 से ज़्यादा लोग मारे भी गए हैं। जी हाँ, 35 से ज़्यादा ट्रूप्स की वहाँ पर किल्ड हुए हैं बाय इंडियन फोर्स। तो भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। ये अमेरिका की तरफ से भी कहा गया, अमेरिका की सैटेलाइटों में बड़ा खुलासा किया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, चीन से बढ़ते तनाव के बीच सीमा पर सड़कों के निर्माण में और तेज़ी लाएगी भारत। खास करके अक्साई चीन से सटे 5 किलोमीटर तक सड़क बनाएगी भारत। 1500 मजदूर भेजे गए। जी हाँ, आपको बता दें कि एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सीमा पर सड़कों के निर्माण को और तेजी लाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने बुधवार को बड़ी बैठक की है। बैठक में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, ITBP, आर्मी, CPW और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। इंडो चाइना बॉर्डर रोड ICBR फेज 2 के तहत 32 सड़कों का निर्माण भारत चीन की सीमा पर होना है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन सड़कों के निर्माण को और ज़्यादा गति दी जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए 1500 मजदूरों को लेह लद्दाख भेजा जा रहा है। कल भी गृह मंत्रालय में भारत चीन सीमा की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक हुई। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच इस समय तनाव चरम पर है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच LAC पर 15 जून को हिंसक झड़प हुई थी। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। सड़क और तेज़ी से बनेगी, भारत 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ सीडब्ल्यूए के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 287 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट, 18 पर रासुका लगाने की तैयारी। जी हाँ, पिछले साल 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 287 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ ही 18 आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की भी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि बलवा, तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम व सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में कुल 63 मुकदमे दर्ज किए गए थे। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि 19 दिसंबर 2019 को राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक और पुराने लखनऊ के कुछ इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद लखनऊ के 12 थानों में 52 अलग अलग FIR दर्ज कराई गई थी। पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इन मामलों में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले 18 आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने की तैयारी कर ली गई है। दर्ज मुकदमों में 295 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन 2 जुलाई को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PM मोदी होंगे शामिल। जी हाँ, राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 2 जुलाई को होगा। प्रातः 8 बजे से 10:30 बजे तक होगा। कोरोना के कारण देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए PM मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। भूमि पूजन के बाद वो अपना संदेश भी देंगे। 3 जून को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाहक भैया जोशी राम जन्मभूमि परिसर की पवित्र मिट्टी को लेकर गए थे। उन्होंने वो मिट्टी प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा दी है। प्रधानमंत्री मोदी 1 जुलाई को निर्धारित मुहूर्त में परिसर की मिट्टी का पूजन करेंगे और अपने प्रतिनिधि व मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के हाथों अयोध्या भेजेंगे। यहाँ भूमि पूजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी और अन्य संत महंत शामिल होंगे। बताया गया है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। बोलो जय जय सिया राम। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा। ट्रंप के रूप में मोदी के पास ताकतवर मददगार। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी विवाद ने विदेशी मीडिया में सुर्खियां बटोरी है। कल जहां कुछ विदेशी मीडिया हाउसेज ने इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बताया था, वहीं कल भी ताइवान टाइम्स ने लिखा है कि भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा है। ताइवान के एक प्रमुख अखबार ताइवान टाइम्स ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फ़ोटो को अपनी वेबसाइट पर फोटो ऑफ द डे बताया है। अखबार ने इस फोटो के लिखा है कि भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा है।
दूसरी तरफ अल जजीरा ने इस विवाद का शीर्षक दिया है, अमेरिकी समर्थन चाहेगा भारत। जी हाँ, इसके साथ ही अल जजीरा के मुताबिक हालात एक खतरनाक मंजर की तरफ है, इशारा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका से मदद और समर्थन भी चाहेंगे। इसके साथ ही द गार्जियन में लिखा गया है कि तनाव बढ़ने की बेहद आशंका है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 1 इंच भी पीछे हटने की मूड में नहीं दिखाई रही है। भारतीय सेना भी लगातार खड़ी हुई है। ऐसे में चीन और भारत के बीच टकराहट और भी बढ़ेंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि चीन से कई देश चिंतित हैं। जी हाँ, वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो चीन से नाखुश हैं और यही कारण है कि भारत में इस बीच टकराहट का ये जीता जागता उदाहरण है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि जंग की आशंका बढ़ गई है, तो वहीं वाशिंगटन एग्जामिनर ने लिखा है कि चीन ने भारत को उकसाया है। इस तरीके की बातें हेडलाइन में बनी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। संजय झा कांग्रेस प्रवक्ता पद से हटाए गए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को बताया था अभाव। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने झा को तत्काल प्रभाव से हटाए जाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अभिषेक दत्त और साधना भारती को कांग्रेस की राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट से नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि झा ने पिछले दिनों एक लेख में माध्यम से पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। ये भी बता दें कि कुछ दिनों पहले संजय झा को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया था और उन्हें खुद ही ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। हालांकि अब वो कोरोना के संक्रमण से उबर चुके हैं। उधर कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वीके हरिप्रसाद और नसीर अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आई है कि कांग्रेस प्रवक्ता पद से हटाए भी गए हैं। तो हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सीमा पर तनाव का असर, भारत रूस चीन के विदेश मंत्रियों की साझा वार्ता टली। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प और 20 जवानों की शहादत के बाद तनाव बढ़ रहा है और इस तनाव का असर कूटनीतिक तौर पर दिख रहा है। 22 और 23 जून को भारत, रूस और चीन के बीच होने वाली बैठकें अब टल गई हैं। ताज़ा विवाद के बाद इस बैठक को टाल दिया गया है। पहले भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में हिस्सा लेना था। ये बैठक 22 और 23 जून को होनी थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि अब ये बैठक कब होगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दिल्ली में अब 2400 रुपये में होगा कोरोना टेस्ट, गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग की कीमतें 2400 रुपये निर्धारित कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आम लोगों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कोरोना टेस्टिंग की कीमत कम करने का जिक्र किया गया। ये रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मिल गई है और अब इस आवश्यक कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि ड्रैगन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2 टूक। गालवान में जो हुआ वो चीन की थी साजिश। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष विदेश मंत्री से फ़ोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कड़े शब्दों में भारत और चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प पर जबरदस्त प्रतिरोध जताया है। इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि कई चीनी सैनिक भी हताहत हुए थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के राज्य काउंसलर और विदेश मंत्री HE वांग ने लद्दाख के हालिया घटनाक्रम पर दोपहर में फ़ोन पर बात की थी। कल दोपहर में विदेश मंत्री ने 15 जून 2020 को गालवान घाटी में हिंसक झड़प पर भारत सरकार के विरोध के कड़े शब्दों में उनकी सामने रखा है। उन्हें याद दिलाया कि 6 जून को हुई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनातनी को कम करने पर बातचीत हुई थी, लेकिन वो समझौता चीन ने तोड़ दिया है। ऐसे में चीन को भी अब ये सोचना पड़ेगा। तो इस तरीके से विदेश मंत्री ने कड़े लहजे में निंदा की। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि इंडिया नेपाल डिस्प्यूट के बीच तनाव के बीच नेपाली थल सेना अध्यक्ष ने किया काला पानी से सटे इलाकों का दौरा। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल के नए नक्शे को लेकर चल रहे विवाद के बीच नेपाली आर्मी चीफ ने विवादित काला पानी इलाके का दौरा किया है। काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद 3 दशक पुराना है, लेकिन नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे के बाद सीमा विवाद पूरी तरीके से गर्मा गया है। इस समय जारी विवाद के बीच आर्मी चीफ पूर्णचंद्र थापा विवादित कालापानी एरिया का दौरा किया है, जबकि उनके साथ नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल के भी प्रमुख शैलेंद्र भी मौजूद थे। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चिंता की
और बात है और काफ़ी ज़्यादा खास करके नेपाल भी मुद्दे को बढ़ाना चाह रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को होगा चुनाव। हाईकोर्ट ने खारिज की चुनौती की देने वाली याचिका। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है और 19 जून यानी कल राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने वाला है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 79 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ, 79,41,000 कन्फर्म केसेज आए हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,34,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट में 21,84,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 1,18,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 9,34,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 45,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 5,53,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 7478 के करीब मौत हो गई है। इंडिया में 3,54,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 11,903 की मौत हो गई। तो दुनिया भर में ये आंकड़े फिलहाल बड़ी खबर में इतना है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।